आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे भारत में प्राथमिक शिक्षा की दयनीय स्थिति के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमने देखा और पाया कि अनेक सर्वेों में यह पता चला है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बच्चे प्राथमिक शिक्षा में पढ़ने से कतराते हैं। बच्चे ना तो भाषा को ठीक से पढ़ पाते हैं, ना बोल पाते हैं, न ही लिख पाते हैं। इसके साथ ही उनमें गणित के ज्ञान की भी कमी होती है। वह गणित से भी घबराते हैं, ईवीएस से भी घबराते हैं तथा यह भी देखने में आया कि अनेक बच्चे कक्षा 5 तक भी ना तो पढ़ लिख पाते हैं और न ही अच्छा उनको ज्ञान होता है। इसलिए इस स्थिति को सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा FLN, CBL और निपुण भारत जैसी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसके बावजूद भी अभी तक हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर इतना सुधर नहीं पाया है जिससे हम कह सकें कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की बहुत अच्छी स्थिति है। इसी के बारे में आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप इन बातों को अपनाकर शिक्षा के स्तर को सुधार सकें। जो शिक्षक भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कार्य कर रहे हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह प्राथमिक व्यवस्था में सुधार करें। भारत में प्राथमिक शिक्षा में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है। इसे प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नंबर 1, शिक्षा की गुणवत्ता। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था को मजबूत करना ज़रूरी है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम को आधुनिक और प्रासंगिक बनाना चाहिए ताकि बच्चे रटने की बजाय समझदारी से सीख सकें। बच्चे में क्रैमिंग की आदत को कम करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें बच्चों को अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज की जानकारी देनी चाहिए। बच्चे जब पढ़ाई करें तो वह केवल रटने की व्यवस्था पर कार्य न करें बल्कि अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें तथा उनको नॉलेज भी होनी चाहिए। इसलिए हमारा जो प्राथमिक व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था में यह होना चाहिए कि हम बच्चों को जब पढ़ाएं तो उनको रटने की व्यवस्था से दूर करें और उनको अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के साथ पढ़ाई करा सकें। नंबर 2, शिक्षकों की कमी। भारत में कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए अधिक से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिए और उनके कार्य के लिए उचित प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। प्राइमरी कक्षा में ज़रूरी है कि जो टीचर वहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा का ही प्रशिक्षण दिया जाए। उनको DLED या बेसिक शिक्षा में डिप्लोमा की ट्रेनिंग दी जाए ताकि उन शिक्षकों को प्राथमिक बच्चों को पढ़ाने की विधियों से परिचित किया जा सके, उसमें ट्रेंड किया जा सके, उसमें प्रशिक्षित किया जा सके ताकि वह उसमें ट्रेंड होकर प्राइमरी के बच्चों को अच्छी प्रकार से पढ़ाई करा सके। क्योंकि सेकेंडरी के बच्चों को पढ़ाई कराने का तरीका अलग होता है और प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाई कराने का तरीका अलग होता है। इसलिए सेकेंडरी के शिक्षक प्राइमरी के शिक्षकों को अच्छी तरह नहीं पढ़ा सकते। इसलिए ज़रूरी है कि सभी प्राइमरी के विषय जो प्राइमरी के शिक्षक हैं उनको प्राइमरी की शिक्षा की ही ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। नंबर 3, बुनियादी सुविधाओं की कमी। कई स्कूलों में शौचालय, पीने का पानी और उचित कक्षाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। इन समस्याओं का समाधान करके स्कूल को बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित और स्वागत योग्य बनाने जाने चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्राइमरी के स्कूलों में सभी बुनियादी सुविधाएं मिलें, बच्चों को शौचालय मिले, पीने का पानी मिलें और उचित कक्षाएं मिलें। उनको बिजली पानी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चे वहां पर आकर सीख सकें, उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। नंबर 4, समावेशी शिक्षा। शिक्षा को समावेशी बनाया जाना आवश्यक है जिसमें लड़कियों, दिव्यांग बच्चों और समाज के कमज़ोर वर्गों के बच्चों को समान अवसर मिले। इसके लिए विशेष योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए। सभी स्कूलों को समावेशी स्कूल बनाना चाहिए जिसमें लड़कियों को भी शिक्षा मिल सके, दिव्यांग बच्चों को भी शिक्षा मिल सके और समाज के कमज़ोर वर्गों को भी शिक्षा मिल सके। इसलिए हमें समावेशी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। नंबर 5, अभिभावकों की जागरूकता।
अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी है। कई ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। इसके लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों को मिलकर काम करना चाहिए और हमारा प्रयास होना चाहिए कि सभी बच्चे स्कूल पहुंच सकें, कोई भी बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो और सभी बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 6, डिजिटल शिक्षा। आधुनिक तकनीकी युग में डिजिटल शिक्षा का महत्व बढ़ रहा है। सरकारी स्कूलों में भी डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट की सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि बच्चे आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जुड़ सकें, बच्चे डिजिटल शिक्षा ले सकें, क्योंकि आज के समय में शिक्षा के साथ साथ डिजिटल शिक्षा का भी महत्व है। बच्चों को बहुत अच्छे वीडियो जो बहुत अच्छे प्रोफेसर्स द्वारा बनाए जाते हैं उनको भी दिखाया जाना चाहिए। बच्चों को बाहर के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि स्कूलों में डिजिटल उपकरण हो और इंटरनेट की सुविधा हो। नंबर 7, शिक्षा के लिए बजट में वृद्धि की जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के लिए बजट में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उपरोक्त सभी सुधारों को लागू किया जा सके। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे घोटालों और भ्रष्टाचार पर भी कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। भारत में प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। यह सुधार न केवल शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाएंगे बल्कि समाज और देश के भविष्य को भी सशक्त बनाएंगे। इसलिए भारत में ज़रूरी है कि हम प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें, बच्चों को प्राथमिक स्तर पर बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी जा सके, बच्चे सीख सकें, बच्चों को गणित का ज्ञान भी हो, बच्चों को EVS का ज्ञान भी हो, बच्चों को भाषा का भी ज्ञान हो, बच्चे भाषा को बोल सकें, पढ़ सकें, लिख सकें और बच्चे उसमें पारंगत हो सकें। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने प्राथमिक शिक्षा को सुधार करें। इसके लिए आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और अपने साथियों को भी इसको प्रेषित करें। जो शिक्षक प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाई करा रहे हैं वह भी इस वीडियो को अवश्य देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।